हेलो दोस्तों, मैं स्मिता पीठ पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीजीएल टीयर 1 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। यह 1 दिसंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो ये बेईमान व्यापारी वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो सीपी देखो और ये एसपी हो गया, सीपी हो गया। अब देखो 12.5% की हानि, इसका मतलब क्या हुआ 12.5%। इसको जब आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या आता है, इसका वैल्यू 1/8 है ना। तो इसको 8 पे 1 का लॉस हुआ ना। तो सपोज क्रय इसका 8 यूनिट था, तो इस पर कितना हो गया 8 - 1 यानी कि 7। तो इस प्रकार पहले कंडीशन में इसको 12.5% की हानि हो गई, यानी कि 8 यूनिट पे 1 यूनिट का लॉस इसको हो रहा है। लेकिन दूसरा है कि 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का ही उपयोग करता है। तो इसने इसको देना था कितना 36 ग्राम। मान लो कि 36 रुपये में खरीदा होगा ना, 36 ग्राम खरीदा होगा तो 36 ग्राम का ही इसको लागत लगा होगा। लेकिन इसने 36 ग्राम दिया नहीं, इसने अपना 28 ग्राम जो इसका 36 ग्राम की जगह पे 28 ग्राम लागत दिया और उसको यानी कि 36 ग्राम के बजाय इसने 28 ग्राम ही उसको क्या किया, ग्राहक को दिया है ना। तो इस पूरे सौदे में बेईमान जो व्यापारी है उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, हमें इसको निकालना है। तो आप सिंपली यहाँ पे कैंसिल करो, 7 चौक 28, 4 से ये 4 9 36। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 8 और यहाँ से 9 बचा है ना। तो देखो 8 उसका सीपी है और 9 एसपी है, यानी कि आप कह सकते हो कि इसको 1 यूनिट का लाभ हो रहा है सौदे में, है ना। अब हम प्रतिशत लाभ आराम से निकाल सकते हैं। प्रतिशत प्रॉफिट बराबर टोटल लाभ, यानी कि 1 और बटे में सीपी इंटू 8, बटे में 8 है और गुने 100। चाहे तो आप गुने 100 लिख के इसको सॉल्व कर दोगे, या फिर डायरेक्टली 1/8 का आप प्रतिशत में जब 1/8 को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 12.5% इसका वैल्यू निकलेगा, है ना। यानी कि 12.5% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्रीन पे आपके, कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है। दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 12 है। तो निम्नलिखित में से उनका एलसीएम कभी भी नहीं हो सकता। तो कौन सा इसका एलसीएम कभी भी नहीं हो सकता। तो देखो दो संख्याओं का अगर एलसीएम आपको पता हो तो एलसीएम हमेशा क्या होता है, उस संख्या का गुणज होता है ना। तो 12 का जब भी एलसीएम आएगा दो संख्याओं का तो 12 का क्या होगा, गुणज ही होगा ना। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि कौन सा है ऐसा संख्या जो 12 का गुणज नहीं है। 72 आपका 12 का गुणज है, 60 12 का गुणज है, 12 5 60 और 84 12 7 84 ये भी 12 का मल्टीपल है। 90 देखो, तो 90 आप कह सकते हो कि 12 का मल्टीपल नहीं है, 12 का गुणज नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा ना। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट पे था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये भी दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ए और बी स्पर्श बिंदु है और पी ए बी बराबर 40 डिग्री। तो ए बी पी का माप हमको बताना है। हमको क्या करना है, ए बी पी एंगल ए बी पी का वैल्यू हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दो वृत्त बना देते हैं। दो सर्किल आपको बनाना है जो बाह्य रूप से एक दूसरे को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो पहला वृत्त ये हुआ और दूसरा एक और हम ले लेते हैं, इस टाइप से आप ले लो दूसरा, है ना। अब दो बिंदु ले लेते हैं, दो बिंदु लेंगे। एक जो है यहाँ ले लेते हैं और दूसरा यहाँ ले लेते हैं वे। तो ये भी जो है आपका डायरेक्ट उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है ना, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। और ये दोनों जो वृत्त है एक दूसरे को पी पर स्पर्श करते हैं ना। तो इसको मिला देते हैं। तो इसको जब आप मिलाओगे ए बी पी को तो एक ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे। और देखो जो स्पर्श रेखा से जो इस बिंदु पे आपका एंगल बनेगा ये वाला, ये क्या होता है 90 डिग्री हो जाता है ना। ये डायरेक्ट रिजल्ट है। और आपको क्वेश्चन में दिया है कि पी ए बी बराबर 40 डिग्री, इसका वैल्यू आपको दिया है 40 डिग्री, है ना। तो हमें ए बी पी ये वाली एंगल को, इस वाले एंगल को बताना है आपको। तो आप सिंपल देख लो, ये 90 ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का भी योग 90 होना चाहिए, एंगल ए और एंगल बी का। तो सिंपली ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, है ना। तो ये भी डायरेक्ट ही रिजल्ट पे था, डायरेक्ट रिजल्ट पे था। 50 डिग्री आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, 169 और 144 का मध्य अनुपाती निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। कि देखो अगर दो संख्या है ए और बी आपको दिया हुआ है तो इसका मध्य अनुपाती, है ना, इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, √a इंटू में बी, है ना। तो दो संख्या यहाँ पे आपको क्या है 169 और 144 दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा √169 इंटू 144। 169 का क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा जब रूट से बाहर करोगे तो, और
144 का क्या 12 ना, तो 13 इंटू 12 बराबर 156। इस क्वेश्चन का आंसर 156 होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8 और 5% की वृद्धि हो जाती है। लेंथ में 8% की और ब्रेथ में आपको 5% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको पता है कि अगर लंबाई और चौड़ाई में A% और B% की वृद्धि हो तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला से बता सकते हैं कि कितना प्रतिशत का क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ, A+B और प्लस AB बटे में 100। तो इस पर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो कितना हो रहा है, तो देखोगे कि पहले लंबाई में 8% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 5% की वृद्धि हो रही है ना, और AB यानी कि 8 इंटू 5 और बटे में 100। अब डायरेक्ट इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 13 और प्लस 8 5 40 बटे 100 यानी कि 0.40 आ जाएगा, बराबर 13.40 है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0.40। तो ऑप्शन नहीं इस क्वेश्चन का आंसर होगा ना, बहुत ही सिंपल था। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, cos 45 बटे में sec 30 और प्लस cosec 30 है ना, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करोगे, सिंपली इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो cos 45 का पता है आपको, 1 बटे में √2 होता है और बट्टे sec 30 बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3 आपको ये प्लस cosec 30 बराबर क्या होता है, sin 30 बराबर 1/2 होता है, यानी कि आपको 2 बटे में 1 हो जाएगा ना। ऊपर नीचे चाहे तो √3 से आप गुणा कर सकते हो, सब करने में आसानी हो जाएगी। तो 1 और बटे में √2 इंटू, अब देखो √3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 + 2√3 2 + 2√3 कितना आया, √3। अब देखो 2 यहाँ पे कॉमन है तो 2 को बाहर कर लेते हैं, यानी 2√2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 + 1। अब आप देख सकते हो कि ऐसा, हाँ ऐसा तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम फर्दर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो √3 - 1 से है ना, √3 - 1 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, √3 - 1। अब देखो, अब जैसे इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 से √3 में गुना करोगे तो ये 3 हो जाएगा और माइनस √3। नीचे देखो 2√2 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और ये √3 + 1 इंटू √3 - 1 यानी A² - B², 3 - 1। अब देखो 3 - √3 और इसको 3 - 1 यानी कि 2 होगा, 2 दूना 4 4√2 अभी भी नहीं आया। तो आप देखो कि नीचे में 8 है, तो यानी कि √2 से हम गुना करके देखते हैं एक बार, नीचे ऊपर में, तो नीचे में करोगे √2 से तो ये 2 हो जाएगा, यानी 4 दूना 8, और ऊपर जब √2 से करोगे तो क्या आएगा 3√2 और माइनस √2 से इसमें गुना करोगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखते हैं 3√2 माइनस √6 बटे में 8 यानी कि ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस इसको सॉल्व करना था। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 49 का पावर 15 है और -1 का भाजक है। तो देखो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि a का पावर m और -1 का पावर m हो ना, यहाँ पे m अगर ओड हो ना, ओड होता है, जैसे कि ओड में क्या हो जाएगा a1 - 1 का पावर 1 है ना, ये हमेशा किससे विभक्त होगा, ये हमेशा a - 1, चाहे इसके जगह पे आप एक और कोई और नंबर रख सकते हो, q रख देते हैं, AQ - 1 है ना। AQ - BQ का फॉर्मूला जब यहाँ पे लगाओगे तो क्या होता है a - b इंटू a² प्लस b² प्लस ab यानी कि a है ना। तो यहाँ पे भी देखोगे चाहे कोई भी आप यहाँ पे विषम रख दो इसका पावर, हमेशा ये क्या होगा a - b यानी कि a - 1 से हमेशा विभक्त होगा, यानी कि a - 1 इसका हमेशा भाजक होगा। तो आप देखो 49 का पावर, यहाँ पे 49 का पावर 15 दिया हुआ है और 1 का भी 15 हम मान लेते हैं ना, तो ये क्या है विषम है, तो हमेशा ये किससे विभक्त होगा, इसका भाजक एक 49 - 1 हमेशा क्या होगा, इसका भाजक होगा, यानी कि 48 जो है इसका एक भाजक हमेशा होगा, है ना। तो देखते हैं इसमें 48 का भाजक कौन कौन सा है। तो केवल 8 जो है जो 48 को काट सकता है ना। तो 49 के पावर 15 - 1 का एक भाजक क्या हो जाएगा, अगर ये 48 से कट रहा है तो 8 से भी क्या होगा कटेगा ना। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल, मैंने समझाने के लिए आपको इतना बताया है, लेकिन एग्जाम में आपको डायरेक्टली इसको करना है ना, देख के आपको आंसर टिक लगा देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है,
1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया, तो अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हटाया? डिस्टेंस बताना है। पंद्रह सौ मीटर की दौड़ है ना, अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया। ठीक है, फिगर बना देते हैं। एक जो है ये रेस है, टोटल कितना है? 1500 मीटर का है। जब अनिल 1500 मीटर दौड़ता है जितने समय में, उतने समय में बकुल जो है कितना, उसे 150 मीटर से हरा देता है ना। यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, जब अनिल 1500 दौड़ा होगा तो इन दोनों के बीच 150 मीटर की दूरी था। यानी कि बकुल कितना दौड़ा होगा? 1350। तो यहाँ से अनिल और बकुल, अनिल जब 1500 मीटर दौड़ा तो बकुल कितना मीटर दौड़ा था? तो आप कहोगे 1350। इसको ऐसे में काट देते हैं, 50 से काटो, 50 दिया 150, 50 दूना 100, 350 7 है, यानी कि 3 दहा 30 और 3 नवा 27। ठीक है, तो अनिल बकुल का डिस्टेंस का है ना रेशियो हमने निकाल लिया। अब बकुल चार्ल्स का निकाल लेते हैं। तो बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। फिर एक यही चीज़ है, जब बकुल 1500 मीटर दौड़ा होगा तो चार्ल्स जो था वह 75 मीटर से हार गया। 75 मीटर से हार गया, यानी कि चार्ल्स कितना चला होगा? जब बकुल 1500 मीटर दौड़ता है तो चार्ल्स कितना दौड़ता है? तो आप कहोगे 1425। 1500 में से 75 घटा दिया, यानी कि 1425। अब इन दोनों के बीच इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो बकुल और चार्ल्स, यानी कि बकुल जब 1500 मीटर दौड़ा तो चार्ल्स कितना दौड़ा था? 1425। आप इसको सॉल्व कर लो तो 25 से काट देते हैं, 25 छक्के 150, 25 5 25 से, और ये 17 25 7 है ना 57। अब किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा, तो 3 से ये 20 मिनट में कटेगा और 3 से ये 19 मिनट में कटेगा। तो बकुल और चार्ल्स के बीच का रेशियो कितना आ गया? 20:19। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बकुल और चार्ल्स का। जब बकुल 20 मिनट दौड़ा तो चार्ल्स जो था 19 यूनिट दौड़ा ना। अब आप तीनों का यहाँ से रेशियो निकाल सकते हो। कैसे? देखो, सी के बगल में यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं, और ए के बगल में बी, यानी कि बी का वैल्यू क्या है? 20 है, तो इसका यहाँ से 20 लिख देते हैं ना। अब आसानी से तीनों का रेशियो आप निकाल सकते हो। तो 200 20 नवा 180 और 19 नवा 171। अब हमें बताना क्या था कि अनिल ने चार्ल्स को कितने मीटर से हटाया। तो देखो यहाँ यूनिट में है, यूनिट में कितने? 29 यूनिट से हराता है ना। अब देखो 200 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? 200, यानी कि 1500 मीटर। 200 यूनिट का क्या मतलब हुआ? 1500 मीटर। तो हमें 29 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 29 का वैल्यू निकालना है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, सिंपली सॉल्व कर दो। 15 नवा 135, 15 दूना 30 और 13 43, और बट्टे में क्या है? 2 है। अब इसको काटो, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 15, 2 7 14 और 2 5 10, यानी 217.5 मीटर से है ना अनिल ने चार्ल्स को हराया होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन एक ही है 217.5 मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा आपको समय लगा होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो, 2500 रुपये जब प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दी गई दर 8 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो परिपक्वता पर 3725 रुपये हो जाता है। देखो 2500 रुपये जो है 8 साल के बाद 3725 हो जाता है। तो साधारण ब्याज का दर यानी कि आर निकालना है हमें, आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो 8 साल में इसका जो दर होगा कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 8 गुने आर, यानी कि 8% है ना, इतना इसका 8 साल में ब्याज लग जाएगा। कितने पे? 2500 पे। तो 2500 आपका क्या है? प्रिंसिपल हुआ, और गुने 100 प्लस 8 आर, और बट्टे में क्या हो जाएगा? 100। ये उसका क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा, है ना, जो कि क्वेश्चन में आपको 3725 दिया हुआ है। अब सिंपली इसको क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें आर का वैल्यू निकल जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, 25 से इसको काट देते हैं, तो काटो, 25 से कम 25 12, 25 चौके 100 और 22 यानी 225, 25 नवा 149, 100 प्लस 8 आर बराबर 149, यानी कि 8 आर बराबर कितना हो जाएगा? 49। 8 आर बराबर क्या हो जाएगा? 49। तो आर का यहाँ से वैल्यू 49 बट्टे में 8, 6.125% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ना। देखो इतना ही, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप एक बार खुद से बनाओ, अगर नहीं आपसे बनता है तब आप जाके इस क्वेश्चन को वीडियो से देखकर बनाओ। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन आपका। तो कि 3 दिनों के दौरान 3 पिटों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या को दर्शाती है। 3 प्रिंटर है XYZ और 3 दिनों में
इसने कितने पृष्ठों को मुद्रित किया है उसकी संख्या यहाँ पे दी गई है। तो 3 दिनों के दौरान प्रिंटर जेड द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या कितनी है। देखो जेड द्वारा मुद्रित क्या है 210, 160 और 218। ठीक है, तीनों को जोड़ देते हैं और 2 2 4 1 5 5 60 70 और 80 और 88 यानी कि 588 टोटल। और जेड द्वारा टोटल मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितना है तो 588। तो ये 3 दिनों में है ना, तो एवरेज इसका औसत बताना है आपको एक दिन में कितना हुआ होगा। तो 3 से इसको क्या करेंगे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 196 है ना। तो 196 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही सिंपल था, 10 सेकंड का क्वेश्चन था, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसी तरह से आपको एग्जाम में भी बनाना है। द बैटिंग एवरेज ऑफ क्रिकेट प्लेयर इन 27 इनिंग्स इज 47 रन। कोई ऐसा खिलाड़ी है ना जिसके 27 पारियों में जो औसत रन है 47 रन है। तो 27 पारियों का यहाँ पे औसत रन दिया हुआ है, ले लेते हैं 27 औसत दिया है कितना, प्रत्येक पारी में 47 रन का औसत है इसका। एक पारी में उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 157 रन अधिक है। ठीक है, इन 27 पारियों में से एक पारी ऐसा होगा जिसमें उसका स्कोर x मान लेते हैं ना, जो कि निकालना है हमें, और उसका न्यूनतम पारी जो है एक ऐसा भी पारी होगा जिसके ये उच्चतम स्कोर की तुलना में इससे ये कितना कम है 157 रन कम होगा। ठीक है, और तो शेष 25 पारियों का औसत 42 रन है। तो 27 में एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि 25 और पारी बचा होगा। तो 25 ऐसे भी पारी हैं जिनका औसत कितना है, औसत रन 42 है। देखो यहाँ पे 42 दिया हुआ है। तो हमें एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर यानी कि एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सीधे देखो 27 गुने 47, 27 पारियों में उसका टोटल रन कितना हो जाएगा तो 27 गुने 47। ठीक है, अब देखो ये 27 है और ये सारे मिला के 27 पारी है। तो पहला में इसका देखो, पहला में कितना x रन था एक पारी में, दूसरा में रन कितना है x माइनस 157, और बाकी के 25 पारियों में जो इसका टोटल रन हो जाएगा 25 × 42 है ना। तो ये रन और ये रन, ये भी 27 पारी का रन है और ये भी 27 रन का पारी है, दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली सॉल्व कर देते हैं। 27 गुने 47, 7 7 49 और 7 दूना 14, 50 7 28, 42 और 4 46 यानी कि 6 और 4 दूना 8 और 4 यहाँ पे 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1269 है ना। अब यहाँ पे जोड़ो x 2x माइनस 157 और प्लस 25 दूना 50, 25 चौका 100 और 5 105। ओके, 1050 हो गया, यानी कि 2x को इधर लाते हैं। 2x को जब आप इधर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x को वहीं रहने देते हैं 1269 और माइनस 1050 यानी कि 169 और प्लस 169 प्लस ये टोटल कितना हो जाएगा 219 और प्लस में 157। ठीक है, इसको जोड़ते हैं 9 और 7 16, 5 1 6 1 7 और 2 1 3 376 हो गया ना। यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे 376 बट्टे में 2 सॉल्व करो इसको तो 370 और 2 एकम 2 2 8 16 और 2 8 16 188, यानी कि एक पारी में जो उसका उच्चतम स्कोर जो होगा क्या होगा 188। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। समय का क्वेश्चन है, पी और क्यू एक परियोजना को 15 दिनों और 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं। पी है और ये आपका क्यू है ना। पी जो है काम को 15 और क्यू इसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। तो वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। पहले टोटल वर्क देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा एलसीएम दोनों का 15 5 दूना 10 5 दिया 15 15 दूना 30 जो है टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, पी का एक दिन का काम क्या होगा 15 दूना 30 यानी कि 2 यूनिट, और क्यू का एक दिन का कितना होगा 10 दिया 3 यानी कि क्यू जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है, करेगा। तो सपोज ये पूरा काम है 30 यूनिट काम है ना, दोनों ने एक साथ शुरू किया, लेकिन 2 दिनों बाद क्यू को कार्य छोड़ना पड़ता है। यानी कि 2 दिनों में पी और क्यू द्वारा किया गया काम कितना होगा 3 तो 5 यूनिट करते हैं, 5 गुने 2 यानी कि 10 यूनिट। 2 दिनों में 10 यूनिट दोनों काम कर चुके होंगे और पी अकेले से कार्य को करता है, यानी कि टोटल कार्य कितना बचा है। अब देखो 10 यूनिट हो जाने के बाद आपका कार्य बचा हुआ है 20 यूनिट का है ना। तो पी अकेले करता है, यानी कि 20 को कितने दिन में कर देगा तो 20 बटे में 2 यानी कि 10 दिनों में पी शेष काम को पूरा कर देगा। तो यानी कि 10 दिन और लगेंगे आपको। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा तो 10 पी यहाँ पे अकेले करता है और 2 दिन पहले लगा था, यानी 10 तो टोटल कितना हो जाएगा 2 और प्लस 10 यानी कि 12 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बेचे गए ट्रकों की कुल संख्या 4000 है। ठीक है, किसी विशेष कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या को इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया ना। तो अब देखो बी कहाँ है, चार्ट को देखना है। ठीक है, बी का वैल्यू कितना है 27%। उसके बाद सी का, सी देखो सी कौन सा है, ये वाला है 18%, बी सी। उसके बाद एफ को देखो, एफ कितना है तो 7% है, और एच
एच हमारा कितना है, लास्ट वाला ये 14% है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अब देखो 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या 4000 है ना, यानी 100% है 8। अब इससे जो है इन 4 बी, सी, एफ और एच द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है ना, तो हमें प्रतिशत में ही आंसर को बताना है ना। तो बी, सी, एफ और एच जोड़ लेते हैं, ठीक है। बी प्लस सी प्लस एफ और प्लस एच जोड़ो तो कितना है, बी का 27% प्लस सी 18% प्लस एफ 7% और एच कितना है 14%, ठीक है। तो इन 4 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों के संख्या का प्रतिशत यहाँ प्रतिशत में दिया गया है। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो 27 और 18 45 45 7 52 52 और 14 66%। तो 4 कंपनियों द्वारा टोटल कितने प्रतिशत ट्रक बेचे गए हैं, तो 66%। अब ये बताना है कि 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो 8 कंपनियों द्वारा बेचा गया जो ट्रक था वो 100% था और ये 66% आपको 4 कंपनियों द्वारा आया, तो कितना प्रतिशत कम है। तो सिंपली आप क्या करोगे, 100 और माइनस 66% है ना, 100% माइनस 66%। आप जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 34% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 तो x6 प्लस x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में 5x क्यूब का मान क्या होगा, ठीक है। ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ रखते हो और 5 माइनस 5x को इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, x से भाग दे देना है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x और बटे में ये बराबर क्या हो जाएगा, x से भाग दोगे तो 5 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आया, 5, ठीक है। अब ये देखो ये हमें निकालना क्या है, x6 प्लस x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटे में 5x क्यूब का वैल्यू निकालना है। इसका निकालिए या फिर आप एक्स क्यू से ऊपर नीचे भाग दे देना है, तो यहाँ क्या बचेगा, x6 में एक्स क्यू से भाग दोगे तो एक्स क्यू बचेगा, x4 में एक्स क्यू से भाग दोगे तो x बचेगा, एक्स स्क्वायर में एक्स क्यू से भाग दोगे तो 1/x बचेगा और 1 में एक्स क्यू से भाग दोगे तो 1 बटे में एक्स क्यू और भागा 5x क्यू में एक्स क्यू से भाग दोगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा ना। अब हम अगर एक्स क्यू और प्लस 1/x क्यू का वैल्यू और x प्लस 1 का 1/x का वैल्यू 5 दिया है, हमको केवल एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू निकालना है ना। तो आपको पता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 होगा तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो आपका होगा के क्यू माइनस 3k, यानी कि 5 का क्यू माइनस 3k यानी कि 3 गुणे 5, ठीक है। निकाल लेते हैं, 5 क्यू यानी कि 125 और माइनस 3 5 15 ना, माइनस करोगे कितना आएगा, 110। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू कितना है, 110, एक्स प्लस 1/x का वैल्यू क्या है, 5 है और बटे में 5, ठीक है, यानी कि 115 बटे 5। अब इसको 23 मंथ में काट दो, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 23, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, तो एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें क्या है, क्यू जो है समकोण है, क्यू क्या है, समकोण यानी कि 90 डिग्री है, क्यू जो एंगल है वो क्या है, उसकी वैल्यू 90 है। तो पी क्यू आर हमने बना दिया ना, एक समकोण त्रिभुज बना दिया जिसमें क्यू समकोण है, यानी कि एक एंगल क्यू जो है 90 डिग्री है, ठीक है। इसका दिख रहा होगा आपको। अब देखो कह रहे हैं पी आर की लंबाई, पी आर जो है 17 यूनिट है, 17 इकाई है। आधार क्यू आर की लंबाई 8 है, क्यू आर बराबर 8 है और पी क्यू की लंबाई 15 है। पी क्यू की लंबाई आपको कितना दिया है, 15 है और आर पी क्यू बराबर है, आर पी क्यू देखो आर पी क्यू यानी कि ये वाला एंगल जो है ये ए है ना। तो हमें साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है। अब देखो वैल्यू क्या निकालना है हमें, साइन ए और प्लस कॉस ए का वैल्यू निकालना है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण होता है ना, तो लंब यहाँ पे क्या है 8 और कर्ण 17 है। क्वेश्चन नंबर 6 कॉस 45 बटे में 6 30 और प्लस कॉस ए बराबर होता है आधार बटा का वैल्यू, आधार क्या है इसका ए का, तो 15 हो जाएगा। क्या करोगे, हो जाएगा 17 ना, वैल्यू पुट करना पड़ेगा। आधार को हम कॉस ए बराबर लिख दिया 15/17 ना, एलसीएम इसका 17 होगा और 15 8 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना, यानी कि 23/17 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है। 17 प्लस 7 17 प्लस 7 बटा 17 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस के बराबर 24। कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है आपको। तो ए की प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी यानी कि 17 7 24 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में क्या होता है ए बी, यानी कि 17 इंटू 7 17 इंटू 7 है ना, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में सिंपली लिखना है 17 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के बराबर में क्या हो जाएगा 24। अब देखो 24 से 24 कैंसिल। अब जब आप इसको ऐसे लिखोगे 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस 17 इंटू 7 गुना कर ही लेते हैं, 17 7 क्या होता है, 17 7 19 से है ना, तो 119 हो जाएगा ना। और आपको RH
राइट साइड में क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस के। जब इन दोनों LHS और RHS से तुलना करोगे तो 17 स्क्वायर इसमें भी है, 7 स्क्वायर इसमें है, 17 स्क्वायर 7 स्क्वायर है। और यहाँ से देखो के बराबर क्या हो जाएगा, के का वैल्यू क्या हो जाएगा जब इक्वल करोगे तो 119 आ जाएगा ना। इतना करना नहीं था आपको, एग्जाम में इतना नहीं करना है आपको, सिंपली माइंड में ही 17 प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा के इसको इसके बराबर कर लेना है, ठीक है। तो के बराबर 119 यानी कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 1 119, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दो वृत्तों की परिधि 198 और 352 सेंटीमीटर है, उनकी त्रिज्याओं के बीच का अंतर है। तो देखो दो वृत्त है, एक का हमने त्रिज्या कैपिटल आर और दूसरे का स्मॉल आर मान लिया ना। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, पेरीमीटर बराबर आपको पता होगा क्या होता है 2 पाई और आर है ना, 2 पाई आर। तो यहाँ से देखो दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 198 सेंटीमीटर और 352 सेंटीमीटर है, उनकी त्रिज्याओं का अंतर बताना है। तो बड़ा वाला जो है 2 पाई आर और छोटा वाला का परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर है ना। हम बड़े से छोटे को माइनस कर देते हैं, ठीक है। और इन दोनों का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 352 और माइनस 198 है ना। अब यहाँ से 2 पाई को क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है, 2 इंटू 22/7 और आर माइनस आर जो कि हमें निकालना है, दोनों त्रिज्याओं के बीच का अंतर निकालना है, आर माइनस आर इसी को निकालना है हमें, ठीक है। 352 माइनस 198, 352 में से 198 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 152 और 2 154 हो जाएगा ना। अब देखो ये 22 से 52 है ना, 7 में कट जाएगा और आर माइनस आर का यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, तो ये 7 और ये 7 है ना, 49 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में चला जाएगा, ठीक है। तो 24.5 दोनों त्रिज्याओं के बीच का अंतर होगा 24.5। ऑप्शन देख लेते हैं, हाँ देखो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, मैं इतना आपको बताने में इतना समय लग जा रहा है, लेकिन जब आप खुद से करोगे ना तो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा ना। इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सीधे आपको 2 पाई आर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे लिखोगे 2 पाई कॉमन हो जाएगा, आर माइनस आर बराबर 154 है ना। तो इस तरीके से आपको बनाना है, जब ये आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ से डेवलप होते जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। सबसे पहले हमें एक यहाँ पे सर्किल बनाना पड़ेगा। तो देखो ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है ना। तो चलो सपोज इसका सेंटर हमने ओ बना दिया है ना, एक जीवा ए भी बना देते हैं और इस जीवा द्वारा सेंटर पे बनाया गया जो कोण है वो कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल जो ए बी द्वारा बन रहा है ना इसकी वैल्यू 60 डिग्री है ना। और त्रिज्या कितना है 10, ये भी क्या हो जाएगा OA 10 हो जाएगा ना। तो देखो इस ट्रायंगल में एंगल OAB में आपको देखना है OA बराबर OB है। अगर यहाँ देखो OA बराबर OB है, दिख रहा होगा OA बराबर OB, तो यदि दोनों भुजाएं बराबर है तो इसके सामने का एंगल भी क्या होगा बराबर हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो OAB बराबर OBA, ठीक है। अब देखो अगर एक एंगल इस ट्रायंगल में 60 डिग्री है और ये दोनों बराबर है तो बाकी के दोनों एंगल का योग कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। और चूंकि ए और बी बराबर है तो 120 डिवाइड कर लो, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ट्रायंगल जो OAB है वो क्या है। तो देखो ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो यदि ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें AB का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। आयाम 88, 63 और 42 सेंटीमीटर वाले लेड के आयताकार ठोस से 8.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोलाकार लेड के शॉट प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ पे पाई बराबर 22/7 लेना है। तो आयाम देखो ये जो आपको कंडीशन दिया गया है 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें आपको घनाभ के बारे में बताया गया है ना। अगर आप 3 आयाम देखते हो तो सीधे समझ जाना है कि हमको घनाभ का फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो देखो आयाम 3 है, वॉल्यूम कितना होता है घनाभ का L × V × H, तो लगा देते हैं फॉर्मूला। तो 88 × 63 × 42, ठीक है। तो ये जो आपका ये 88, 63, 42 सेंटीमीटर आयाम वाला जो घनाभ है, इससे एक आयताकार ठोस से 8.4 सेंटीमीटर व्यास वाला कितना गोलाकार लेड के शॉट प्राप्त किए जा सकते हैं, कितने गोलाकार लेड के शॉट प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये आपका घनाभ जो है जो दिया हुआ है उसका टोटल आयतन कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। और 8.4 सेंटीमीटर अगर व्यास दिया है बनने वाले गोलाकार लेड का, है ना, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो सिंपली आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो जो का 8 और 2 × 4, यानी कि त्रिज्या जो आएगा बनने वाले गोलाकार लेड का तो वो कितना आ जाएगा 4.2, है ना। अब आपको पता है कि स्फीयर का आयतन कितना होता है, तो आपको 4/3 पाई r3, ठीक है। तो यही सिंपली यहाँ पे लगा देना है, तो हमें
आंसर मिल जाएगा। चलो तो फॉर्मूला लगा देते हैं, 4/3 इंटू पाई। पाई बोले तो क्वेश्चन में बोला है कि पाई का वैल्यू 7 लेना है, पाई और आर क्यू। आर का वैल्यू कितना हमने निकाला 4.2, तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब सॉल्व कर देते हैं। देखो 22 से 4 मरतबे, 22 चौक 88, 4 से 4 कैंसिल। अब देखो अगर ये 42 से 42 कटता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको और इसको सब सारे दशमलव को हटाना है तो 2 और जीरो लगा देंगे। ठीक है, दशमलव को हमने काट दिया डबल जीरो लगा के। अब सॉल्व करना है, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, 21 दूना क्या हो जाएगा 42। अब देखो 21 दूना 42 और 21 दिया 63, बच क्या रहा है अब 4 बच रहे हैं ऊपर में, दो नीचे में 2 दूना 4 और 4 से ये कितना 25 मर्द में जाएगा। अब देखो क्या बचा ऊपर में 3 इंटू 250, 250 इंटू 3 बराबर 750। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। बनने वाले गोलाकार लेट के शॉर्ट की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 750। क्वेश्चन नंबर 20, तो देखो नीचे दी तालिका में 5 कारखानों द्वारा निर्मित चमचों की संख्या, 5 कारखाना है PQRST है ना, और उसके द्वारा निर्मित चमचों की संख्या दिया गया है। P ने इतना चम्मच निर्माण किया, Q ने 200, R ने 150, S ने 50, T ने 250। तो P द्वारा निर्मित चमचों की संख्या R द्वारा निर्मित चमचों की संख्या से अनुपात बताना है। R द्वारा निर्मित चमचों की संख्या का अनुपात बताना है। तो P ने कितने चम्मच का निर्माण किया है, तो 100, और R ने, R के सामने देखो तो 150, कैंसिल आउट कर देगा, 50 दूना 100 और 50 दिया 150, यानी कि आंसर करेक्ट आंसर जो क्या हो जाएगा 2:3। ऑप्शन नंबर 2 बहुत ही आसान था। आगे देखते हैं। इस त्रिभुज ABC में AB बराबर 12, AC बराबर 10 और BAC बराबर 60 डिग्री है। ठीक है, एंगल A का वैल्यू यहाँ पे 60 दिया हुआ है। भुजा BC की लंबाई का मान क्या है, हमें BC का वैल्यू बताना है, यानी कि ये वाला जो साइड है त्रिभुज का BC वो आपको निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, तो कोसाइन फार्मूला से भी निकल जाएगा। आप कोसाइन फार्मूला लगा दो यहाँ पे, तो देखो कोसाइन में क्या होता है cos 60, cos 60 बराबर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ। देखो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर जो कि हमें निकालना है, और बटा में 2AB इंटू AC, यही होता है कोसाइन फार्मूला। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2। AB बराबर कितना दिया है 12, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। AC का कितना दिया है 10, 10 का स्क्वायर यानी कि 100, और माइनस BC हमको निकालना है, और बटे में 2AB इंटू AC यानी कि 12 गुने 10, 12 गुने 10, 2 से 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं। फर्दर सब करो, 12 120, 120 बराबर 144 और 100 244 माइनस BC का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से BC स्क्वायर को इस साइड लाते हैं, और 244 और माइनस 120, 244 माइनस 120 क्या हो जाएगा 4 माइनस 0, 4, 4 माइनस 2, 2 और 2 माइनस 1 यानी कि 1। BC स्क्वायर बराबर कितना है 124, 124 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 3 12, 4 1 4। अब देखो अगर BC आपको यहाँ से निकालना है तो ये रूट में चला जाएगा ना, और √4 √31 हो जाएगा। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में से निकालोगे तो 2 होगा, और 31 का कितना आएगा लगभग 25 और 6 के 36 यानी कि 6 से कम और 5 से ज़्यादा। तो लगभग इसका जो वैल्यू आएगा 5.6 के करीब में आएगा। 2 छक्के 12, 2 5 10 1 11, 11.2 आ रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखो ऑप्शन 4 जो है 11.20 हमारा आया है, 11.13 बहुत ही नज़दीक है, तो ऑप्शन 4 को टिक हम लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का मान बताना है। यहाँ पे कोई भी शर्त आपको दिया नहीं गया है, सिंपली क्या करेंगे, हम एक एंगल का कोई भी एंगल का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो tan को दिया है तो हम थीटा बराबर 45 ले लेते हैं, थीटा 45 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, तो tan 45 बराबर क्या होता है 1, यानी कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा कॉट 45 का भी 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब देखो सेक 45 बराबर क्या होता है √2, √2 को जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोसेक 45 बराबर भी क्या होता है √2, जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा ना। तो 1 1 2 और माइनस 2 दूना 4 यानी कि -2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23, दोनों वर्षों के लिए पहली शाखा की कुल बिक्री और दोनों वर्षों के लिए चौथी शाखा की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। ठीक है, तो 2 वर्ष दिया गया है 2018 और 2019। 18 जो है डीप वाला कलर से है और 19 जो है थोड़ा लाइट कलर से है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या अनुपात निकालना है किसका,
तो पहली शाखा की कुल बिक्री दोनों वर्षों में और दोनों वर्षों में चौथी शाखा का कुल बिक्री। तो पहली शाखा क्या है, 1 है, ठीक है। इन दोनों वर्षों में कुल बिक्री निकाल लेते हैं। तो देखो 80, 2018 में कितना है 80 और प्लस कितना का, यहाँ पे देखो 100 और 110, 100 और 110 के बीच में क्या है तो 105, तो 105 और 180 कितना आ जाएगा 185। और इसको किसके साथ रेशियो निकालना है, यानी कि चौथे वर्ष का। तो आप देखो ये 80 से 90 के बीच में, यानी कि 85 है इसका, और ये जो है 90 से 100 यानी कि 95, ठीक है। 5 इधर 90 90 180 आ जाएगा। अब इसको 5 से काट देते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15 3, 5 7 35, 5 तिया 15 3, 5 6 30, यानी कि 37 रेशियो 36। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें भी AQ माइनस BQ का डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो लगा देते हैं 4 इंटू AQ माइनस BQ, यानी कि A माइनस B 17 माइनस 10 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 17 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर और प्लस AB 17 7 119 बराबर 40 इंटू, इसको इस साइड लाते हैं, राइट साइड लाते हैं, तो क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस B, ठीक है। यही रिलेशन बनेगा। तो देखो 10 चौका 40 और 40, ये दोनों कैंसिल आउट करोगे और यहाँ 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर ना टर्म्स बराबर कर देंगे, तो P बराबर यहाँ P का वैल्यू क्या आ जाएगा 119। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है 119 आएगा, ठीक है, ऑप्शन 3। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस सेट का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 25 है ना। अब देखो ये रिया 3840 की खरीदारी पर 30% की छूट या 25 और 5% की क्रमागत दो छूटों के बीच निर्णय नहीं कर सकती। दोनों छूटों के बीच कितना अंतर है। देखो 30% एक एकल छूट है या दो छूट आपको 25 और 5% का दिया गया है। दोनों छूटों के बीच के अंतर बताना है। तो एक तो आपका पहला छूट कितना है 30%, सिंपल। अब आपको दूसरा छूट बताना है। तो देखो अगर A और B दो आपको लगातार B% छूट मिले तो इसको एकल छूट में कैसे बदलेंगे। तो A प्लस B और माइनस AB बटे में 100, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो A बराबर यहाँ पे क्या है 25 है, B क्या है 5 है और माइनस 25 इंटू 5 यानी कि 125 और बटे में 100 कितना आएगा 25 5 30 और माइनस 1.25 बराबर 30 में से 1.25 जाएगा यानी कि 28.75। तो दूसरा जो आपका छूट है वो कितना है 28.75% का है, 28.75 है ना, सॉरी यहाँ पे देख लेना 28.75। तो पहला छूट 30% और दूसरा छूट कितना है 28.75% है। दोनों के बीच अंतर कितना का है तो आप कहोगे 1.25% का दोनों के बीच अंतर है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको 100% का वैल्यू दिया हुआ है जो कि 3840 है, आपको 1.25% तो सब लोग हटा देते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। तो इतना का वैल्यू निकालना है। 25 से काटो, 25 5 25 चौका 100, 4 से इसको काट देते हैं, 4 9 36, 2 4 6 24, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 मर पे 5 2 10, 96 बटे 2, 96 बटे में 2, 2 चौका 8 और 2 8 16, यानी कि 48 रुपये दोनों छोटों के बीच का अंतर होगा। तो ऑप्शन 2, ठीक है। तो ये जो आपका सेट था इसमें टोटल 25 क्वेश्चन थे और 25 क्वेश्चन को हमने कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, ताकि इसी तरह का वीडियो हम आगे आपके लिए ला सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं